मेरा नाम प्रिया है। मेरा घर रायपुर में है, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली से दूर जयपुर में रहती हूँ। मैं जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और कॉलेज का फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा रहा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मेरी दोस्ती दो लड़कों से हुई और वो दोनों जुड़वा भाई थे। वो दोनों दिखने में भी लगभग सेम ही थे। उनका नाम वरुण और अरुण था। वो दोनों भी अपने घर से दूर जयपुर में आकर पढ़ाई करने के लिए यहाँ किराए से रूम लेकर रहते थे। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल से ही है और ये दोस्ती ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा तीनों साथ में ही रहते थे। वरुण और अरुण को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उनकी नापसंद पसंद दोनों एक सी थी, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन वरुण है और कौन अरुण। लेकिन दोनों में कुछ बातें थी जो उनको अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था और ना ही अभी मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई थी, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। हम तीनों ही अपने में ही लगे रहते थे। किसी और से बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। कुछ दिन बाद उन दोनों का बर्थडे आने वाला था और अरुण और वरुण ने डिसाइड किया था कि उनके बर्थडे पर केवल हम तीनों ही रहेंगे। फिर उनका बर्थडे वाला दिन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि हम तीनों ही बस साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह कॉलेज का फाइनल ईयर है। उसके बाद हम अपने अपने घर में होंगे। मैंने भी उन्हें कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। फिर हम तीनों सुबह रूम से जल्दी निकल गए और दूर लॉन्ग ड्राइव पर गए। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और खाना खाया और खूब सारी मस्ती किए। फिर हम तीनों साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद से दोनों चुप हो गए। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांगे खींचते रहते थे, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। मैं भी थोड़ा दुखी थी, क्योंकि इस साल फाइनल ईयर भी था और अब इसके बाद हमें घर जाना होगा। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो और इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। तभी वो बोले कि कॉलेज का लास्ट बर्थडे है ना, और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। उन दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला, क्या क्या कहना चाहते हो? फिर वो बोले, तुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन यह सही है। वो बोले, हम दोनों तुझसे प्यार करते हैं। मैं पहली बार में ही समझ गई थी कि यह दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से उन्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करते हैं और कब सच बोल रहे हैं। लेकिन मैंने बात को मजाक में लेना चाहा और बोला, हाँ, मैं भी तुम दोनों को प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों बोले, नहीं, वो वाला प्यार नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तू जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़की के लिए यह बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए यह बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला, तुम दोनों पागल हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो, मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर तुम दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो बोले, हम तुझे प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं। हम तीनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं गए। जैसी फीलिंग हमें हुई है शायद तुझे भी होगी। तू हम दोनों में से किसे भी चुनेगी, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। अब फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। वरुण ने कहा कि जब मैंने अरुण को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब अरुण ने भी कहा कि वो भी तुमसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा फैसला तुम्हें ही लेने दे। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो गई।
फिर हम लोग वहाँ से अपने रूम आ गए थे। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी किसी एक को चुनना। कॉलेज ख़त्म होने वाला ही था और मेरे घर जाने की टिकट कंफर्म थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले ही था, ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अगले दिन हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। अब जब मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। तभी वरुण का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि वो एक मॉल में उनका इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ चली गई। वरुण से जब इस बार मैं मिली तो अरुण उसके साथ नहीं था। मैंने पूछा अरुण कहाँ है, तो वो बोला कि वो कुछ काम से कहीं बाहर गया है। वरुण ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा, जो मैं नहीं चाहती थी। फिर जब मैं वरुण के साथ थी तभी अरुण ने भी मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं वरुण के साथ हूँ अभी। फिर अरुण ने अच्छा है बोलकर फ़ोन काट दिया। फिर रात को मेरे पास अरुण का फिर से फ़ोन आया। फिर उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गई, वरुण के साथ अकेली ही चली गई। तभी मैंने बोला मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। तभी अरुण ने कहा नहीं, मैं तो यहीं था। वरुण मुझसे यह कहकर गया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन्हें दोस्त के रूप में जानती थी और अब वो दोनों ही बदलने लगे हैं। और यह बदलना एक दिन का नहीं है, शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। वो दोनों एक दूसरे से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ। मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 10 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया, कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। वो दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम दोनों से एक बात छिपाई है। वो बोले क्या? फिर मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि मैं घर क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा कॉलेज ख़त्म होने पर सभी को घर जाना है। फिर मैंने बोला हाँ, लेकिन मेरी वजह और है। मैं घर मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वो दोनों थोड़ी देर के लिए चौंक गए। फिर वो बोले क्या तुम झूठ बोल रही हो? इतनी जल्दी? अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ है तो तुम्हारी सगाई इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? मैंने कहा शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। तभी वो बोले तुमने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम दोनों ने वो बात कह दी जो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा। इसलिए मैं बेफिक्र थी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात छिपा नहीं सकती। फिर मैंने कहा तुम दोनों ने भी तो मुझसे छिपाया था। फिर वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि हम यहाँ तीनों साथ थे, लेकिन
एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा और करेगा भी। मुझे पता था उस समय उन्हें समझाना मुश्किल होगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। फिर हमारी काफ़ी दिनों तक बात नहीं हुई। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकल गई, लेकिन वो दोनों मुझे छोड़ने नहीं आए। शायद ऐसा पहली बार हुआ था। मैं कहीं भी जाती थी तो वो दोनों हमेशा मुझे छोड़ने आते थे, लेकिन आज नहीं आए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा। मैं चाहती थी कि वो मुझे भला बुरा बोले और भूल जाए, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी। क्योंकि अगर मैं उनसे मिलती और दोस्ती बनाए रखती तो उन्हें वो दोनों मुझे भूल नहीं पाते, और एक बार फीलिंग आ जाए और वो इंसान सामने रहे तो फिर उन्हें भुलाना नामुमकिन हो जाता है। फिर मैं अपने घर आ गई और मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे उन दोनों की बहुत याद आती थी। मन करता था कि जाके उनसे मिल लूं, लेकिन फिर अपने आप को समझा लेती थी। मुझे पता था उनको भी मेरी बहुत याद आती होगी, लेकिन समय के साथ वो मुझे भूल जाएंगे। अगर मैं उनके साथ होती तो वो दोनों शायद मुझे कभी भूल नहीं पाते और दोनों में से किसी का एक दिल टूट जाता, और यही मैं नहीं चाहती थी। पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई है। मैं अंदर ही अंदर खूब रोई हूँ, क्योंकि मेरे इतने अनमोल दोस्त मेरे से दूर हो गए। ये रही हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह से नई नई कहानियाँ आप मेरे चैनल पर नोटिफिकेशन के द्वारा आसानी से सुन पाएँ, और मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।